ग्रंथि क्या होती है? देखिए, द थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। यानी जो हमारी थायराइड ग्रंथि है मानव शरीर की, यानी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो थायराइड ग्रंथ हमारी सबसे बड़ी हमारे शरीर की ग्रंथि है। इसकी दोस्तों संरचना क्या होती है? यह तितली के आकार की ग्रंथि है जिसमें दो लोब यानी दो पालियां होती हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? इट इज द institution of the neck in from the trachea and just below the pharynx। ये गर्दन में श्वास नली के सामने और स्वर यंत्र के ठीक नीचे स्थित होती है। हम क्या देखा? ये हमारी यानी श्वास नली के सामने और किसके यानी कंठ के ठीक नीचे स्थित होती है। देखिए दोस्तों, हम डायग्राम में देखते हैं, ये रही हमारी थायराइड ग्लैंड, ये लेफ्ट और ये राइट। ये तितली निमा आकृति होती है। तो हमने यहाँ तक समझ लिया कि थायराइड ग्लैंड होती है हमारे कहाँ गले में स्थित होती है, और ये कहाँ स्थित होती है? ट्रैकिया के सामने होती है। और ये क्या होता है? ये लेरेंक्स के ठीक नीचे स्थित होती है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है, भेद क्या होता है इन दोनों में। देखिए, लिंग भेद, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड ग्रंथि का आकार आमतौर बड़ा होता है। तो यानी कंपेयर करते हैं तो पुरुषों की तुलना में यानी महिलाओं में थायराइड ग्रंथि क्या होती है? आकार उसका बड़ा होता है। देखें, द साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन ग्रेटली लार्ज ऑफ फीमेल्स देन इन मेल्स। यानी मेल की अपेक्षा किसमें? औरतों में बड़ी होती है। आगे देखते हैं, इससे निकलने वाले हार्मोन्स, दोस्तों इससे निकलने वाले T3, T4 हार्मोन्स और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होते हैं। देखते हैं रेगुलेशन मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी। तो हमारा T4 क्या होता है? उपापचय ऊर्जा को नियंत्रण करता है। किसको? उपापचय को। यहाँ दोस्तों उपापचय कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। और दूसरा है ट्राई आयोडोथैरेनिन, ये हृदय की गति और शरीर के तापमान को बनाए रखता है। तीसरा है कैल्सिटोनिन, ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करता है। तो हमने देखा कि हमारी थायराइड ग्रंथि से तीन हार्मोन्स है, T4, T3 और कैल्सिटोनिन। T4, T3, कैल्सिटोनिन, ये तीन हार्मोन्स निकलते हैं हमारा। और T4 होता है वो क्या करते हैं? ऊर्जा को और उपापचय को नियंत्रण करता है। और T3 होता है वो हृदय की गति और तापमान को नियंत्रण करता है। और कैल्सिटोनिन होता है ये क्या करता है? हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करता। आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हमको सिखा सकते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं, तीसरी ग्रंथि हमारी एड्रेनल ग्रोथ ग्रंथि। इसका अवलोकन करते हैं हम। इसका क्या है? द नॉर्मल लेंथ ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड इन 4 इंच एंड इट्स वेट इन अप्रोक्सीमेटली यानी 4 ग्राम। यानी एड्रेनल ग्रंथि की सामान्य लंबाई 4 सेंटीमीटर और इसका वजन लगभग 4 ग्राम होता है। ठीक है, द ग्लैंड इज स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये इसको दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल जो कॉर्टेक्स है उसका 80% भाग बना होता है, एंड एडिनल मेडुला 20%। यानी एडिनल कॉर्टेक्स होता है तो हमारा इससे 80% भाग बना होता है, और जो 20% रह गया वो मेडुला बना होता है। एक ग्रंथि संरचनात्मक रूप से दो भागों में विभाजित होती है। एडिनल कॉर्टेक्स 80% और एडिनल मेडुला 20% होता है। द एडिनल कॉर्टेक्स इज टोटल कंपोज्ड ऑफ थ्री में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे कैप्सूल हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, और देखिए किडनी के जस्ट ऊपर रखी हुई है ये, यही हमारी ग्रंथि है एडिनल ग्रंथि। आगे देखते हैं इसके भाग के बारे में। ठीक है, लेयर एंड थ्री और उनके हार्मोन्स, लेयर एंड देयर हार्मोन्स, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इसमें परतें कौन सी होती हैं? तो इसमें तीन परतें होती हैं। जो ना होती है ग्लोमेरुलर जैसा बाहरी परत होती है, एंडोस्टेनोन जैसे मिनरल लोकोकोर्टिकॉइड का स्रावक करती है। और फिर दूसरी होती है, देखिए यहाँ पे दो कर लेना दोस्तों, जोना फेसिकुलेटा, ये मिडिल लेयर होती है। द सीक्रेट ग्लो कोकोर्टिकॉइड लाइक कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन, यानी फेसिकुलेटा मध्य परत है, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल जैसे ग्लूकोकार्टियोकॉइड का स्रावित करती है। तीसरी है जोना रेटिकुलर यानी इनर लेयर, इट सीक्रेशन सेक्स हार्मोन
एंड एंड्रोजेंस, यानी ये है रेटिकुलम, ये आंतरिक परत होती है, ये एडिनस जैसे सेक्स हार्मोन्स का स्रावित करती है। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहते हैं। ये जीवन रक्षक हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी कमी से तत्काल मृत्यु हो जाती है। अगर व्यक्ति में मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स अगर नहीं है तो इसके अभाव में व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ये विशिष्ट हार्मोन्स कार्टेक्स की जोना मेडुलोसा परत द्वारा निर्मित होता है। इनका प्राथमिक कार्य इलेक्ट्रोलाइट, विशेष रूप से सोडियम और पोटेशियम को नियंत्रण करना होता है। एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए ये कई बार आपको पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। विवरण देखिए, ये एडिनल कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी परत है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एडिनल कॉर्टेक्स। ये क्या है? ये सबसे बाहरी परत है। यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है। कौन से हार्मोन्स को निकालती है? ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का क्या उत्पादन करती है। इन हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन्स। द लेयर ऑफ ग्रुप ऑफ द हार्मोन्स कॉल्ड, कौन सा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। इट हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड लाइफ, ठीक है। देखिए इसके देखो तीनों के अलग अलग पार्ट दिए। जोना फेसिकुलेटा, इसकी स्थिति क्या होती है? एडिनल कॉर्टेक्स की मध्य और सबसे चौड़ी परत होती है। अब इसमें हार्मोन्स कौन सा निकलता है? यह परत ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड का स्रावित करती है, ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का स्रावित करती है, जिसमें मुख्य रूप से कॉर्टिसोल होता है, ठीक है। इसे मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म उपापचय को नियंत्रण करती है और रक्त शर्करा का नियंत्रण करती है। कौन करती है? जोना फेसिकुलेटा। यह ग्लूकोनियोजेनेसिस नामक क्रिया के माध्यम से रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। जैसे तनाव, स्ट्रेस होता है तो इसी हार्मोन्स के कारण स्ट्रेस को भी नियंत्रण किया जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं कि जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर को तनाव झेलने में मदद करता है। और देखिए सूजन रोधी गुण, इसमें जिसमें सूजन रोधी गुण होते हैं, ये एलर्जी की प्रतिक्रिया को भी कम करता है। इन हार्मोन्स में उत्पादन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एसीटीएच हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, जोना रेटिकुलर इनर लेयर। ये क्या करती है? सबसे अंदरी लेयर होती है, सबसे भीतरी, ठीक है। हार्मोन्स कौन सा निकालती है? द सीक्रेट एंड्रोजन स्पेसिकली DHEA, ये हार्मोन्स निकालती है। हार्मोन्स मुख्य रूप से DHEA हार्मोन्स का स्रावित करती है। इसका कार्य क्या होता है? इट्स हेल्प इन द ग्रो ऑफ द पेविक एंड बॉडी हेयर ड्यूरिंग और पेवर्टी, ठीक है। ये यौवन के दौरान गुप्त अंगों और शरीर के बालों के विकास में मदद करती है। यह द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास में भी भूमिका निभाता है। जैसे कि महिलाओं में कभी कभी क्या होती है, मूछें सी निकल आती है, तो इसी हार्मोन्स के कारण निकल जाती है। महिलाओं में रजोनिक वृद्धि यानी मासिक धर्म के बाद एंड्रोजन का मुख्य स्रोत होता है, और यह हार्मोन्स की अधिकता से महिलाओं में पुरुष जैसे लक्षण होने लगते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट रहते हैं। क्या नाम है? DHEA, ठीक है। अब हम देखते हैं पैंक्रियाज, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन। यह हार्मोन्स रक्त दाब को बढ़ाने का कार्य करता है। अब पैंक्रियाज यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। पैंक्रियाज हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी लंबाई 6 से 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, शारीरिक स्थिति और संरचना इसकी क्या है? अंगना से पेट के ऊपरी हिस्से में पीठ ठीक आमाशय के पीछे स्थित होता है। तो अंगना से कहाँ स्थित होता है? हमारे पेट के नीचे और ठीक आमाशय के सामने स्थित होता है। यह छोटी आंत के ऊपरी हिस्से के पास स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। मेजर पार्ट होता है, सिर होता है, बॉडी होती है, पूंछ होती है, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन, हार्मोन्स सीक्रेशन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां इसको मिक्स ग्लैंड करते हैं और ये हार्मोन्स का स्रावित करती है, ठीक है। यह ग्रंथि का केवल 1% हिस्सा है। हार्मोन्स, अब देखिए इसमें कौन कौन से लिखे? इसमें 3 सेलें होती हैं। अल्फा सेल कोशिकाएं रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने के लिए ग्लूकोजन का उत्पादन करती है, ठीक है। दूसरी होती है बीटा सेल, ये रक्त में
ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए इंसुलिन का उत्पादन करती है और डेल्टा कोशिकाएं रक्त में हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए सोमेटोस्टेटिन का उत्पादन करती है। अब देखते हैं अल्फा, ये ब्लड और ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने के लिए ग्लूकोजन का उत्पादन करती है। ये सारी हमने पीछे पढ़ लिया, यही सारा है। तो देखते हैं एक्सोजेनिक